नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। क्या नीतीश कुमार के लिए फैसले की घड़ी आ गई है? क्या वो वक्त आ गया है जब नीतीश कुमार को यह फैसला करना होगा, आर या पार? क्या बिहार में एक बार फिर से बड़ा राजनीतिक खेला होने जा रहा है? जब ये लाइन आप सुनते होंगे तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी कई तरह के सवाल उठते होंगे। हो सकता है आप इसको मजाक की तरह भी लेने लग जाएं, लेकिन क्या करें, बिहार की राजनीति ही ऐसी है, पल पल बदलने वाली राजनीति है। और नीतीश कुमार अपनी जिस तरह की छवि बना चुके हैं, उस छवि को देखते हुए कोई भी ये मानने को तैयार नहीं होता कि नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे। नीतीश कुमार एक पाला छोड़कर दूसरे पाले में नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार अपना पाला नहीं बदलेंगे। वो इतनी बार अपना राजनीतिक पाला बदल चुके हैं कि नीतीश कुमार की छवि के साथ ये राजनीतिक खेले वाला जो शब्द है वो बिल्कुल चिपक गया है। हम क्यों कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए फैसले की घड़ी आ गई है? क्योंकि शुक्रवार का दिन आने वाला है दोस्तों। शुक्रवार का वो अहम दिन आने वाला है जो नीतीश कुमार के लिए एक फैसले की घड़ी हो सकती है, जब नीतीश कुमार को यह तय करना पड़ेगा, आर या पार। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसके लिए आपको नीतीश कुमार के पूरे राजनीतिक चरित्र को समझना होगा दोस्तों। नीतीश कुमार जनता दल से शुरुआत, लालू यादव के बहुत करीबी नेता। लालू यादव को पहले बिहार में विपक्ष का नेता और फिर मुख्यमंत्री बनाने में बहुत बड़ा योगदान नीतीश कुमार का। नाराज हुए, समता पार्टी बनाई, जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिले, भाजपा के साथ गठबंधन में गए, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री बने, फिर कुछ दिनों के लिए बिहार में मुख्यमंत्री बनकर आए, बहुमत नहीं जुटा पाए तो इस्तीफा दे दिया, अटल सरकार में फिर मंत्री बने। फिर भाजपा और समता पार्टी जो था, उसमें तमाम जो नेता जनता दल के धड़े के जो नेता थे, उन्होंने जुटकर एक जेडीयू बनाई। तो जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन के नेता के रूप में उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री की कमान संभाली। लगातार वो मुख्यमंत्री बनते रहे। बीच में जब एक दौर आया जब भाजपा ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुन लिया, तो उन्होंने भाजपा का दामन छोड़ा। अपने पुराने साथी और धुर विरोधी, जिनको उन्होंने बिहार की सत्ता से बाहर कर दिया था, उनके साथ गए, फिर से मुख्यमंत्री बने, पलटी मारी, फिर भाजपा के साथ आए। उसके बाद फिर एक बार उनकी अंतरात्मा जागी और दूसरी बार फिर वो लालू यादव के साथ जाकर उन्होंने सरकार बनाई। उनके बेटे तेजस्वी यादव को अपनी सरकार में दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन आजकल वो कहते फिर रहे हैं कि 2 बार उनके आसपास के लोगों ने गलती करवा दी, अब वो गलती नहीं करेंगे, अब वो पाला बदल कर नहीं जाएंगे, बीजेपी के साथ रहेंगे, हमेशा रहेंगे। मंच पर बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूते हुए वीडियो भी उनके आपने देखे होंगे। और लगातार वो सार्वजनिक मंचों पर ये कह रहे हैं कि अब वो गलती नहीं करेंगे। जो 2 बार पिछली बार गलती हुई, उस गलती का ठीकरा भी अपने ऊपर नहीं फोड़ रहे बल्कि अपने सहयोगियों के ऊपर फोड़ रहे हैं। तो अब क्या बदलने जा रहा है? मैं कह रहा हूं शुक्रवार का दिन बहुत ही अहम दिन है। भाजपा के साथ लंबे समय तक होने के बावजूद नीतीश कुमार ने अपनी छवि एक मुस्लिम समुदाय के हितैषी नेता की बना रखी है। 2013 में जब भाजपा ने नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुना था, उसके बाद नीतीश कुमार ने भाजपा का दामन इसीलिए छोड़ा था क्योंकि वो अल्पसंख्यक समुदाय, और जब मैं यहाँ अल्पसंख्यक समुदाय की बात कर रहा हूं तो बिहार के राजनीतिक लिहाज से देखा जाए तो मुस्लिम समुदाय का वोट वो नहीं खोना चाहते थे। उनको लगता था कि अगर वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े होंगे तो अल्पसंख्यक समुदाय के, मुस्लिम समुदाय के एक बड़े नेता के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर उभर सकते हैं, जिसका फायदा उनको राष्ट्रीय राजनीति में भी हो सकता है। हालांकि उनके ये मंसूबे पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन आज भी नीतीश कुमार अपने आप को मुस्लिम समुदाय का हितैषी नेता मानते हैं। वो ये कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय उनके साथ है। हालांकि उनके ही पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, करीबी नेता जो आजकल भाजपा के बहुत करीब जा रहे हैं, केंद्र में मंत्री हैं जेडीयू कोटे से, राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, वो एक सार्वजनिक मंच पर ये कहते हुए नजर आए हैं कि हम मुसलमान के लिए काम तो करते हैं लेकिन मुसलमान हमें वोट नहीं देते हैं। वो उनको वोट देते हैं जिन्होंने उनके लिए कोई काम नहीं किया। उनका इशारा बिल्कुल साफ साफ राष्ट्रीय जनता दल की तरफ था, लालू यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी की तरफ था। लेकिन खैर, ये राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह का ये मानना है, जो केंद्र में मंत्री हैं जेडीयू कोटे से, लेकिन नीतीश कुमार कुछ और मानते हैं।
नीतीश कुमार लगातार अपने करीबी नेता को यह भी कहते रहते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय का वोट भी उनको मिलता है, अल्पसंख्यक समुदाय भी उनके साथ जुड़ा हुआ है और इसको खोने का वो जोखिम, इसको खोने का वो रिस्क नहीं उठा सकते हैं। और ये कलाकारी, ये बाजीगरी नीतीश कुमार जैसे नेता ही दिखा सकते हैं और उन्होंने दिखाया भी है कि भाजपा के साथ होने के बावजूद भी उनकी छवि उस तरह की एक कट्टर हिंदूवादी नेता की नहीं बन पाई है। मुसलमान भी उनको अपना मानते हैं, हालांकि वोट कितना देते हैं इसको लेकर कई तरह के सवाल खुद जेडीयू के नेता ने उठा दिए, लेकिन इसके बावजूद एक तरह की छवि तो नीतीश कुमार के लिए बनी हुई है। लेकिन अब वो अहम दिन आ रहा है दोस्तों, शुक्रवार का अहम दिन आ रहा है जब नीतीश कुमार को फैसला लेना होगा। शुक्रवार का दिन हम और आप सभी जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण दिन होता है मुस्लिम समुदाय के लिए। उस दिन नीतीश कुमार को अब फैसला लेना होगा, आर या पार। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं दोस्तों? वक्फ संशोधन विधेयक 2024, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 एक बड़ी वजह बन सकता है जो नीतीश कुमार को फैसला लेने पर मजबूर कर दे, जो नीतीश कुमार को यह तय करने पर मजबूर कर दे कि वो इस पाले में रहना चाहते हैं या उस पाले में रहना चाहते हैं। क्या वो जेडीयू के इतिहास के साथ एक और रिकॉर्ड दर्ज करना चाहते हैं कि जेडीयू के समर्थन से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को पारित कर दिया, या नीतीश कुमार ये स्टैंड लेना चाहते हैं कि अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि को बचाने के लिए उन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का रास्ता रोक दिया। और वो अहम दिन आने वाला है दोस्तों, शुक्रवार का दिन, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, फैसला लेने का दिन, फैसले की घड़ी। हम क्यों ऐसा कह रहे हैं? उसके लिए आपको ये वक्फ संशोधन विधेयक जो है इसके पूरे इतिहास को समझना पड़ेगा कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। हम अपने तमाम दर्शकों को ये बताएंगे, इसके पीछे की कहानी बताएंगे कि आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है। दोस्तों, संसद के पिछले सत्र में 8 अगस्त 2024 को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा के पटल पर यह वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया था। उस समय टीडीपी, जो उनकी अभिन्न सहयोगी है, जिनके समर्थन पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार टिकी हुई है, आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी, बिहार की जनता दल यूनाइटेड पार्टी, इन दोनों दलों के समर्थन पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार टिकी हुई है, क्योंकि बीजेपी के पास अपने दम पर बहुमत नहीं है और किसी भी विधेयक को पास करवाने के लिए बीजेपी को इन्हीं दोनों दलों की जरूरत पड़ेगी, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। हालांकि अन्य दलों की जरूरत भी पड़ सकती है, लेकिन अगर टीडीपी और जेडीयू किसी भी विधेयक पर सरकार के साथ नहीं देंगे, सरकार के साथ नहीं खड़े होंगे, तो उन विधेयकों को पास करवाना बहुत मुश्किल होगा। और यह वक्फ संशोधन विधेयक 2024 उसी तरह का एक विधेयक बनने जा रहा है। हमने वो तारीख बताई आपको दोस्तों, 8 अगस्त 2024 को जब इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया, टीडीपी ने अपना स्टैंड बिल्कुल साफ कर दिया। लोकसभा के पटल पर खड़े होकर उन्होंने कहा कि इस विधेयक को जेपीसी में जाना चाहिए, जेपीसी में ही जाकर इस पर विचार विमर्श होना चाहिए, ताकि इससे जुड़े तमाम प्रावधानों पर विचार हो और उसकी एक विस्तृत रिपोर्ट सदन के सामने आए, ताकि सदन को फैसला करने में आसानी हो। लेकिन उस समय सबसे आश्चर्यजनक रुख जो अपनाया था वो राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह ने अपनाया था। जेडीयू के बड़े दिग्गज नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के, एक जमाने में नीतीश कुमार के करीबी माने जाते रहे हैं, उन्होंने खुलकर इस बिल का समर्थन एक तरह से लोकसभा के पटल पर किया था। सूत्र ये बताते हैं, हमारे सूत्र ये बताते हैं कि जेडीयू का जो टॉप लीडरशिप, और यहां टॉप लीडरशिप का मतलब नीतीश कुमार है, वो उनके रुख से बहुत ज्यादा नाराज थे, असहज थे। लेकिन जैसा कि नीतीश कुमार को माना जाता है कि वो अपने राजनीतिक पत्ते बहुत जल्दी नहीं खोलते हैं, उन्होंने जेडीयू की संरचना में उसके बाद बदलाव करना शुरू कर दिया था। पार्टी को फिर से वो अपने कब्जे में लेकर आए और अपने ही पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और अपने ही पार्टी के कोटे से केंद्र में मंत्री बने राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह के स्टैंड से वो बहुत नाराज हुए। लेकिन ये बिल जो है वो जेपीसी में चला गया, जेपीसी में लंबे दौर तक बैठक हुई और जेपीसी में जिस तरह के माहौल में बैठक हुई, विपक्षी दलों ने बायकॉट किया। हमने देखा कि बोतल फोड़ने तक की घटना हुई। विपक्षी दलों के जो सांसद इस जेपीसी में शामिल थे, उन्होंने जगदंबिका पाल पर, जो कि जेपीसी के चेयरमैन है, भाजपा के सांसद है, कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा। हालांकि कोई कार्रवाई होनी नहीं थी, इसलिए कोई कार्रवाई हुई भी नहीं, क्योंकि ये सरकार का एजेंडा है। और अब वो दिन आ चुका है, अहम दिन आ चुका है, शुक्रवार का दिन दोस्तों। हम शुक्रवार
कि उस दिन को अहम दिन क्यों कह रहे हैं। देखिए, जब ये 8 अगस्त 2024 को विपक्षी दलों के विरोध के बाद जिस तरह से लोकसभा के पटल पर खड़े होकर समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विरोध किया, अन्य दल डीएमके की बात करें, उन्होंने विरोध किया, वाईएसआर कांग्रेस ने इसका विरोध किया, कांग्रेस ने इसका विरोध किया, अन्य राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया। उसके बाद इस बिल को विस्तृत विचार विमर्श और चर्चा के लिए जेपीसी की बैठक में भेजा गया, लेकिन साथ ही उसका टाइमलाइन भी सेट कर दिया गया था कि जो संसद का अगला सत्र होगा, यानी जो शीतकालीन सत्र है, उसके पहले सप्ताह के आखिरी दिन जेपीसी को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है दोस्तों। यानी संसद का सत्र आज से शुरू हो चुका है, शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है और ये पहले सप्ताह का आखिरी दिन यानी शुक्रवार वो दिन है जब जेपीसी को अपनी रिपोर्ट सदन में सौंपनी है। चूंकि शनिवार और रविवार को संसद की कार्रवाई नहीं होती है, संसद की कार्रवाई का अवकाश रहता है, इसलिए शुक्रवार का ही दिन वो अहम दिन होगा जब जेपीसी की बैठक सदन के पटल पर रखी जाएगी। उस समय यह फैसला करना है लोकसभा अध्यक्ष को, उस समय यह फैसला करना है सरकार को, उस समय यह फैसला करना है सरकार को समर्थन दे रहे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को कि जेपीसी की उस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया जाए और सरकार का जो एजेंडा है, जो एनडीए सरकार का, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एजेंडा है, उस एजेंडे को आगे बढ़ाया जाए। यानी वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को विचार विमर्श के लिए लोकसभा के पटल पर पेश किया जाए और सरकार ने बाकायदा इसको सूचीबद्ध कर रखा है, लिस्ट कर रखा है इसको सदन की कार्रवाई में, और इसको पारित करवा दिया जाए। सरकार की मंशा यही है, लेकिन वो मंशा तभी कामयाब होगी जब तेलुगु देशम पार्टी और जेडीयू यानी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे अहम सहयोगी उनके साथ खड़े होंगे दोस्तों। तो शुक्रवार के दिन को यह फैसला करना होगा नीतीश कुमार को कि वो वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर मोदी सरकार के स्टैंड के साथ है या मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार, जो अपने अल्पसंख्यक समुदाय की छवि को लेकर, एक धर्मनिरपेक्ष नेता की छवि को लेकर लगातार चिंतित रहते हैं, उसको बचाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, वो अपनी छवि को बचाने के लिए बीजेपी को ना कह दे कि नहीं, हम इस संशोधन विधेयक पर, हम इस वक्फ संशोधन विधेयक पर, हम मुस्लिम समुदाय को नाराज करने वाले इस विधेयक पर, हम जिस विधेयक को लेकर देश भर में मुस्लिम समुदाय के लोग विरोध कर रहे हैं, इस विधेयक पर सरकार के साथ खड़े नहीं होंगे। नीतीश कुमार ने अगर ऐसा कर दिया तो समझ लीजिए कि खेला होने वाला है, खेला पलटने वाला है, बिहार के राजनीतिक हालात पलटने वाले हैं। और ये क्यों जरूरी है दोस्तों, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि अगर नीतीश कुमार अगर साथ नहीं देते हैं सरकार का इस बिल पर, तो सरकार के लिए इस बिल को पारित करवाना बहुत आसान नहीं होगा, उसको ठंडे बस्ते में डालना होगा। और अगर नीतीश कुमार की वजह से सरकार को किसी बिल को ठंडे बस्ते में डालना पड़ा तो निश्चित तौर पर वो पसंद नहीं करेंगे। और जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड के बारे में ये कहा जाने लगा है कि उसके बहुत सारे सांसद अब बीजेपी के संपर्क में आ चुके हैं, और शायद ये पहली बार ऐसा हो सकता है कि नीतीश कुमार की पार्टी टूटने के कगार पर आ जाए। हालांकि इससे पहले जब वो बीजेपी का साथ छोड़कर गए थे राष्ट्रीय जनता दल के साथ, तो नीतीश कुमार ने खुद आरोप लगाया था कि उनकी पार्टी तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। अब उनकी पार्टी के अंदर जो कुछ हो रहा है, निश्चित तौर पर इसकी खबर भी नीतीश कुमार को जरूर होगी, क्योंकि बिहार पुलिस उनके अंडर है और बिहार पुलिस की रिपोर्टिंग उनको होती है। उनको यह पता होगा कि उनके सांसद कब क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, क्या कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर अगर ये चीज नीतीश कुमार के दिमाग में बैठ गई तो एक बड़ा स्टैंड लेते हुए शुक्रवार को ही अपनी दिशा, अपनी राह जो है वो एनडीए गठबंधन से अलग कर सकते हैं दोस्तों। ये हमने बता दिया कि नीतीश कुमार के लिए फैसले की घड़ी आ गई है, और वो फैसले की घड़ी, वो अहम दिन शुक्रवार का दिन है जब उनको फैसला करना होगा। और इस फैसले की एक बड़ी वजह जो हो सकता है वो ये वक्फ संशोधन विधेयक 2024 हो सकता है। जाते जाते हम आपको ये भी बता दें दोस्तों कि जमीयत उलेमा हिंद की पटना में मुख्यमंत्री आवास से थोड़ी देर पर एक अहम बैठक हुई थी। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का विरोध करने के लिए वो बैठक बुलाई गई थी। जमीयत ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी आमंत्रित किया था। नीतीश कुमार ने उससे दूरी बना ली। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार अपने पत्ते इतनी आसानी से नहीं खोलते। वो चाहते थे, वो जानते थे कि उनको जमीयत ने अपनी बैठक में सिर्फ इसलिए बुलाया है कि भाजपा की सरकार पर दबाव डाला जा सके वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर। लेकिन चूंकि मैंने पहले बताया कि नीतीश कुमार अपनी छवि को लेकर बड़े चौकस रहते हैं, अपने पत्ते आखिर तक नहीं खोलते हैं। जिस दिन उनको अपने पत्ते खोलने होते हैं, जिस दिन उनको पलटना होता है, आधे से 1 घंटे में बिहार की राजनीति में सब कुछ पलट जाता है।
तो इसीलिए नीतीश कुमार इंतजार कर रहे हैं सही वक्त का। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि बैकडोर से शायद इस तरह की कोशिशें शुरू हो गई है कि इस बिल को लेकर सरकार फिलहाल आगे ना बढ़े, इस एजेंडे को लेकर सरकार फिलहाल आगे ना बढ़े, क्योंकि थोड़ा सा समय नीतीश कुमार और चाहते हैं अपने अगले स्टैंड को लेकर। अभी अभी ताजा ताजा बिहार में हुई उपचुनाव में एनडीए गठबंधन की जीत हुई है, लेकिन अगर केंद्र की मोदी सरकार इस बिल को, इस संशोधन विधेयक को पारित करने पर अड़ी रही, तो फिर जैसा कि हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को यह फैसला लेना होगा आर या पार। और क्या वक्त आ गया है दोस्तों। एक वो दौर था जब नीतीश कुमार ने बिहार में भाजपा के तमाम बड़े नेताओं के सामने से परोसी हुई थाली एक तरह से खींच ली थी। जब बिहार में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, तमाम नेताओं को नीतीश कुमार ने, राष्ट्रीय नेताओं को दिल्ली से और तमाम राज्यों से गए हुए बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को नीतीश कुमार ने अपने घर आमंत्रित किया था भोजन के लिए। लेकिन जैसे ही पटना के अखबारों में फोटो छपी, नरेंद्र मोदी जो कि उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, नीतीश कुमार के साथ नाराज नीतीश कुमार ने भोजन का दिया हुआ निमंत्रण वापस ले लिया, जिसको कहा जाता है कि भोजन परोस कर भोजन छीन लिया। आज वो उन्हीं भाजपा के डर से जमीयत की बैठक में नहीं जा पाए, लेकिन शुक्रवार का दिन अहम दिन है दोस्तों, और इस दिन उनको फैसला करना होगा। ये फैसले की घड़ी उनके लिए आ गई है कि नीतीश कुमार के राजनीति के भविष्य की दिशा और दशा क्या होगी, भविष्य में नीतीश कुमार किस तरह की राजनीति करेंगे, वो फैसले का दिन उनके लिए आ गया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बिहार की राजनीति से जुड़ी हर हलचल की खबर हम आपको देते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।